हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 2 के ऊपर, जिसका नाम क्या है, इक्वेशन यानी कि समीकरण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि ये इक्वेशन जो चैप्टर है प्रश्नमाला 2, वो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। लेकिन एक कमेंट आया मेरे पास, उस कमेंट में देखिए ये लिखा हुआ था ना, उस कमेंट में ये आया था कि प्रश्नमाला 2 का भी आप सर समझा दीजिए फिर से, ताकि अच्छे से मेरा फिर से ये जो डाउट है क्लियर हो जाए। तो सोचे कि ठीक है, फिर से मैं बना देता हूँ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको हमेशा फिर यही बात बोलता हूँ कि कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए कि मुझे यहाँ पे दिक्कत है, मैं उसका वीडियो बनाकर पक्का दूंगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अगेन लिखा हुआ है कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, लेकिन अभी भी डाउट है किसी भी मतलब कि कुछ स्टूडेंट को। उस वजह से मैं इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर से, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बारीकी से क्लियर हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको 1 समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 इसके जैसा है, एकदम डिट्टो इसके जैसा है, तो आपको खुद ब खुद बनाना है। तो मैं आपको सिर्फ टाइप समझा दूंगा, आप उसका जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आप वो खुद से बना लीजिएगा। आया बात समझ में, कि मतलब मैं आपको हर एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ तरीका समझाऊंगा कि किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन बनेगा। उसके जैसा जो क्वेश्चन है वो आपसे बन सकता है, तो आप उसे खुद भी बनाइएगा, वो मैं आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 182 है, उनका अनुपात 5:8 है, तो संख्या बता दो। अच्छा, एक चीज और, जब भी कोई संख्या अनुपात में जब दिया जाता है, तो जब हम इसका अनुपात को तोड़ते हैं तो क्या होता है, वो x में या फिर वहां पे कुछ स्थिरांक लेना पड़ता है। तो मान के चलिए यहाँ पे मानिए प्रथम संख्या, ठीक है, इसको क्या मानो, तो देखिए दिया हुआ तो है, यहाँ लिखिए प्रथम संख्या। प्रथम संख्या कितना हो गया आपका 5x, अनुपात को तोड़ दिए। और यहाँ पे क्या हो गया द्वितीय संख्या, ये कितना हो गया आपका 8x, जहां पर क्या है x को हम लोग माने हैं, माने है ना। ठीक है, प्रश्नानुसार में चलिए, हमको दोनों संख्या पता हो गया है। अब क्या बोला, दो संख्याओं का योग 182 है, इन्हीं दोनों को जोड़ना है ना। तो 5x प्लस हो गया 8x, जोड़ने पे कितना आ रहा है 182 चला आता है। यहां तक किसी को कोई समझ में नहीं आया, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, होगा भी नहीं ना, मैं हूं ना आपके साथ। अब यहाँ पे सॉल्व करके निकालिए x का मान, और यहाँ पे x का मान पुट कर दीजिए, दोनों संख्या निकल जाएगा। और कितना आसान है, 8 5 देखिए कितना हो गया 13x, ये हो गया 182। x का मान निकालते हैं, कितना आ गया 182 बटा में आ गया 13, काटते हैं, 13 कम 13 हो गया, 13 चौके 52 हो गया। x का मान कितना आ गया, तो ये 14 निकल के चला आया। अब हमको बोला दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे निकालिए प्रथम संख्या कितना होता है, प्रथम संख्या बराबर कितना है 5x है, x का मान आ गया है आपका 14 आ गया, तो 5 में गुना करेंगे 14 से, 14 पचे हो गया 70। उसी प्रकार से जो दूसरी संख्या है वो कितना देखे दिया हुआ है 8x देखे दिया है, तो यहाँ पर x का मान कितना पुट करना पड़ेगा, 14 पुट करेंगे, 14 8 हो गया 112, हो गया आपका ये वाला आंसर, दोनों आंसर हो गया। और फिर थोड़ा चेक करना है, अगर आपको चेक करने का मन चेक कर लीजिए। क्या बोला था कि दो संख्या को जोड़ने पे 182 आना चाहिए, 70 और 112 को जोड़िए 182 आता है, अगर आता है तो ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दो संख्या का योग दिया रहे, 3 संख्या का योग दिया रहे, 4 संख्या का योग दिया रहे, और यहाँ पे आपको उसका अनुपात दिया रहे, तो क्या करना है, उस अनुपात को आप संख्या में तोड़ दीजिए। प्रथम संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, जितना भी दिया रहेगा, तोड़ने के बाद सबको फिर जोड़ दीजिए, जोड़ के बराबर कर दीजिए जो आपका ये दिया हुआ है। वहां से x का मान निकाल के सभी में पुट कर दीजिए, आपका ये आंसर निकल के चला आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सेम आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 भी बन जाएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो पहले की तरह। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, 3 में देखिए बोला गया है कि 3 संख्याओं का योग है ना, यहाँ पे आपको बोला 3 संख्या का योग। सेम सवाल है यहाँ पर भी, कितना है 3 संख्या का योग 750 है, और उनका अनुपात कितना देखे दिया हुआ है 750 का 5 8 2 है ना, 5 8 और 2 दिया हुआ है, तो संख्या बतावे। ठीक है, बताइए संख्या। उसी प्रकार से
यहाँ देखिए तीनों संख्या का देखिए अनुपात दिया हुआ, तो अगर हम अनुपात को तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये पहला हो गया प्रथम संख्या, क्या हो गया ये 5x, ठीक है। फिर यहाँ लिखे दूसरी संख्या, ये कितना हो गया यहाँ पे 8x, ठीक है। और फिर यहाँ निकाले तीसरी संख्या, ये कितना हो गया यहाँ पे 2x, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, इस x को मान लेते हैं, x बराबर माना, मान लिए। प्रश्नानुसार में चलते हैं। तीन संख्याओं का योग है 750। तीन संख्या देखिए हो गया, तीनों का योग कर दीजिए, यानी 5x प्लस 8x प्लस हो गया यहाँ पर 2x बराबर कितना हो गया 750 हो गया। बस खत्म बात, सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा 8 5 13, 13 हो गया 15, यानी कि 15x बराबर हो गया यहाँ पे 750। यहाँ से x का मान निकालेंगे, कितना चला आएगा ये 750 बटा हो गया 15, तो 15 5 75 हो गया 50 बार में, x का मान निकल के आ गया कितना 50 आ गया। पुट करिए तीनों जगह पे, लिखिए यहाँ पे, इसलिए प्रथम संख्या बराबर कितना हो जाएगा ये 5x मीन्स 5 गुना हो गया 50, तो आंसर कितना निकल के आ गया 250। उसी प्रकार से दूसरी संख्या, यहाँ पे कितना है 8x, तो यहाँ पे 8 में गुना करना है 50 से, कितना गया गुना करने पे 200 आ गया, 400 ना होता है, 25 8 200, 50 8 400, 400 हो गया। उसी प्रकार से तीसरी संख्या कितना है 2x है, तो यहाँ पे 2 में गुना करना पड़ेगा 50 से, तो कितना निकल के चला आएगा ये 100 निकल के चला आएगा। तीनों को आप जोड़ के चेक कर लीजिए, देखिए कितना आता है, इतना आराम से चला आएगा, समझे। तब समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि मैं किस प्रकार से क्वेश्चन को आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे उस पॉइंट को समझिएगा कि मैं आपको समझा क्या रहा हूँ, बनने का क्या हो तो बन जाएगा आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पे। तो यहाँ तक आपसे 5 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिससे आपका 6 और 7 2 क्वेश्चन बन पाएगा। अच्छा सॉरी 6 7 8 3 क्वेश्चन बन पाएगा। तो मैं 6 नंबर बता देता हूँ, आप बोल रहे हैं कि सर थोड़ा भारी वाले बताइए ना, तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपसे 6 7 8 बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है 6 7 8 सेम है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझा रहा हूँ। क्या बोला है कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है। यहाँ समझिएगा, जो लंबाई है वो चौड़ाई का क्या है 5 गुना है, यानी कि अगर चौड़ाई कुछ है तो उस चौड़ाई में अगर हम 5 से गुना कर देते हैं तो क्या निकल के चला आता है, लंबाई निकल के चला आता है। तो जैसे बोला गया वैसे पहले कीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। तो मान के चलिए यहाँ पे माना आयत की चौड़ाई, तो चौड़ाई मान के चलते हैं कि यहाँ पे x दिया, अच्छा मीटर नहीं ना, x दिया हुआ, ठीक है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई क्या बोला है कि चौड़ाई का 5 गुना है, तो इस चौड़ाई में हम 5 से गुना कर देंगे तो क्या निकल के चला आएगा, ये आपका लंबाई निकल के चला आएगा। अब क्या बोला है यहाँ पे परिमिति, आई समझ में, मेन आपको ये समझना है, मेन आपको यहाँ पे यही समझना है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का 5 गुना है। तो अगर चौड़ाई को हम x मान लेते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, ये खुद ब खुद 5x हो गया, परिमिति हो गया 960। अब लंबाई और चौड़ाई निकालिए, कैसे निकलेगा ये, कीजिए प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार में क्या करते हैं, बराबर करते हैं, तो परिमिति को परिमिति से बराबर करना है। तो आयत का परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, ठीक है। और यहाँ पर परिमिति कितना दिया हुआ 960 दिया हुआ है। कुछ अलग किए, वही काम नहीं किए, बस अंतर क्या है कि आपको ध्यान देना है कि प्रश्नानुसार में हम किसको बराबर कर रहे हैं। अगर क्षेत्रफल को बराबर करेंगे तो आपको क्षेत्रफल का लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, परिमिति को बराबर कर रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे परिमिति का फॉर्मूला, ठीक है। पुट कर दीजिए, लंबाई कितना हो गया 5x, चौड़ाई कितना हो गया x, खत्म बात, 960। यहाँ पे कितना आ गया, ये 2 गुना हो गया 6x, ये हो गया 960, ये हो गया यहाँ पे 12x, ये हो गया 960। यहाँ से निकालिए x का मान कितना चला आएगा ये, तो 960 बटा हो गया 12, 12 8 96 यानी 80, x का मान कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है।
खत्म बात। जब x का मान निकल गया तो आराम से ये नहीं निकल जाएगा क्या? इसीलिए लंबाई बराबर, लंबाई कितना 5x, तो 5 में गुना कर दीजिए 80 से, कितना है ये 400 चला आया। चौड़ाई निकालने बोला गया है, कितना है ये x, कितना हो गया 80 हो गया, यानी कि ये हो गया आपका एक आंसर और ये हो गया आपका एक आंसर। कितना आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपको बोलता है कि 3 लगातार विषम संख्या का योग, तो आपको क्या क्या संख्या मानना है ये समझिए। तो माना संख्या बराबर 3, देखिए बोला गया है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, माना 3 लगातार विषम संख्या, 3 लगातार विषम संख्या। अगर 3 बोला है तो क्या क्या मानेंगे आप? 2n + 1। ठीक है, ये विषम संख्या है। बोले कैसे सर, हम ये कैसे ले लिए? तो देखिए 2n मीन्स कि किसी भी संख्या को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो क्या होता है? सम संख्या होता है, और उसमें अगर हम विषम संख्या को जोड़ देंगे तो क्या निकल के चला आएगा आपका? वो विषम संख्या हो जाएगा। तो हम लोग का पहला विषम संख्या क्या हो गया? 2n + 1 हो गया। दूसरा क्या हो गया? तो 2n + 3 हो गया। और तीसरा क्या हो गया कि आपका 2n + 5 हो गया। ठीक है, चौथा बोलेगा तो 2n + 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है आपको? वहां पे 2 लगातार विषम संख्या वहां पे दिया है, कितना? 2 लगातार। तो आपको सिर्फ ये आपको सिर्फ दोनों पकड़ना पड़ेगा, 2n + 1 और 2n + 3 पकड़ना होगा। और यहाँ पे आपको बोल दिया है 3 लगातार, तो आपको ये तीनों लेकर चलना पड़ेगा। काम खत्म। ठीक है, काम खत्म। योग बोला 231 है, तीनों का योग जोड़ दीजिए, तीनों का कितना आता है? तो 2n + 1 प्लस 2n + 3 प्लस 2n + 5 कितना हो गया? ये 231 हो गया। यहां से n का मान निकालिए, तीनों जगह पे पुट करके सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा ना आपसे। मैं स्पीड में कर देता हूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा। +1 यहाँ पे हो गया 2n + ब्रैकेट तोड़ दिए, 2n + हो गया 5, 200 हो गया 31। यहाँ पे देखिए n कितना हो गया? 6n, और ये हो गया आपका 3 1 4 5 9, 231 निकल चला आया। यहाँ से 6n कितना हो गया? 9 इधर घट जाएगा तो आएगा 222। n का मान 222 बटा हो गया 6, काटने पे कटेगा 37 बार में, पुट कर दीजिए। तो पहला क्या है आपका? ये 2n + 1 है, पुट करने पे कितना आता है? 2 × 37 हो गया, प्लस हो गया 1, 37 × 74 एक हो गया 75। उसी प्रकार से यहाँ पे पुट कीजिएगा। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर 2n + 3 में पुट कीजिएगा, आपको आएगा 77। फिर तीसरे में पुट कीजिएगा 2n + 7, यहाँ पे कितना है आपको? 79 चला आएगा, यानी कि 75 77 79, तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको 231 चला आएगा, ये गारंटी है। और अब जब भी आपको बोलेगा कि विषम संख्या का योग इतना दिया हुआ 3 लगातार 4 लगातार, तो आपको इस क्रम में मानना है। प्रथम विषम संख्या होता है ये, 2 लगातार विषम संख्या होता है ये दोनों, और 3 लगातार विषम संख्या होता है आपका ये तीनों। समझ में आ गया बात? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 12 में क्या दिया है। यहाँ देखिए बोला सम संख्या, तो सम संख्या में आपको करना क्या ये समझिए। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, आपको खुद ही करना है। सिर्फ आपको हल्का सा मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है। देखिए सम संख्या में करना क्या है, यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 लेके चलता है, क्योंकि 3 दिया है तो वहाँ पे 2 ही करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये हो गया सम संख्या, कितना देखिए दिया है ये 366 है। तो सम में आपको क्या क्या मानना है, पहले मानेंगे आप 2n, हो गया ना, बताए थे अभी कि किसी भी संख्या को 2 से गुना करने पर सम हो जाता है। दूसरा आपको क्या मानना पड़ेगा, 2n + 2 मानना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि 2 लगातार सम संख्या का योग 122 है। तो 2 लगातार में आपको क्या मानना पड़ेगा, 2n और 2n + 2 मान के छोड़ देना है। 12 नंबर में बोला गया कि 3 लगातार सम संख्या दिया है, तो आपको तीनों को मानना है। तो एक हो गया ये, सेकंड हो गया ये, थर्ड नंबर पे क्या हो गया 2n + 4 हो गया। यानी यहाँ पर आपको सम संख्या को जोड़ते हुए चले जाना है। विषम संख्या बोला था तो वहां पे आपको विषम संख्या को जोड़ते हुए चला जाना था। सम संख्या बोला था आपको क्या करना है, सम संख्या को जोड़ते हुए चला जाना है। योग बोला है फिर वही काम करेंगे, 2n प्लस ये वाला हो गया 2n + 2, और यहाँ पे हो गया 2n + 4 बराबर हो गया 366। सॉल्व कीजिए, n का मान निकालिए और उसके बाद फिर
2n का मान निकाले जो कि प्रथम संख्या दिया है, फिर 2n प्लस 2 का मान निकाले जो कि आपका दूसरी संख्या दिया है, और 2n प्लस 4 का मान निकाले जो कि आपका तीसरी संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 की तरफ। तो देखिए जो 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि ये भी तीनों क्वेश्चन क्या है यहाँ पे सेम देखिए दिया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 बताता हूँ। ठीक है, आपसे 13 नंबर और 14 नंबर आपसे बन जाएगा। ठीक है, समझिए ध्यान से, समझिए यहाँ पे। तो जब भी बोलेगा कि संख्या को दो भागों में बांटे, क्वेश्चन को तोड़ के समझिए कि जब भी बोलेगा संख्या को दो भागों में बांटे, तो पहले आपको क्या करना है कि किसी को कुछ मान लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि प्रथम संख्या आपका क्या है 1 से है, और जो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका वहां पे जो भी संख्या दिया रहेगा उससे घटा देना है, खत्म बात। जब भी बोलेगा बांटे तो पहला का कुछ मान लीजिए और दूसरा में क्या कीजिए उससे घटा दीजिए, बाकी जैसे बोला वैसे कर दीजिए, बात बराबर। कितना आसान सा सवाल है, इतना तो इजी है। देखिए क्या है, दो भाग में बांटे बोला गया तो लिखे यहाँ पे, इसीलिए प्रथम संख्या देखिए पहली संख्या चूंकि है ना x मान लेते हैं, खाली आपको बस यहीं पे समझना है। दूसरी संख्या जब बांटने बोल रहा तो एक अगर एक से है, दूसरा क्या होगा उससे 3300 से कम ही होगा ना, इससे तो ये कम होगा जो दूसरा संख्या निकलने वाला है, क्योंकि टोटल जोड़ने पे आपको 3300 आना चाहिए। तो अगर एक संख्या कुछ है तो दूसरा संख्या क्या होगा 3300 से कम होगा प्रश्नानुसार। अब क्या बोल रहा है आपका यहाँ पे कि पहले का 20%, पहली संख्या क्या है x, तो x का 20% दूसरी के 10% के बराबर है। दूसरी संख्या कितना है 3300 माइनस x, इसका 10% के बराबर है। सॉल्व कर दीजिए, x का मान निकाल दीजिए, x का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपका यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का मान निकल जाएगा। कितना हौला क्वेश्चन था देखिए। तो x का मीन्स गुना ये हो गया 20/100, यहाँ पे तो ये हो गया 3300 माइनस x का मतलब गुना 10 हो गया 100, 100 से 100 कट गया अगल बगल, ऊपर ऊपर काटते हैं 0 से 0 कट गया, क्या निकल के आएगा 2x। यहाँ पे सेम आ जाएगा क्योंकि 1 से गुना करने पे सेम ही आता है, माइनस x। यहाँ पे क्या हो गया x को यहाँ लेके चले आइए तो 2x प्लस x, और यहाँ पे कितना होगा 3300 हुआ ना। अब यहाँ से निकाल लीजिए x का मान कितना चला आता है, तो 3x हो गया 3300, x का मान 3300/3 यानी कि 1100, खत्म बात। कितना आ गया x का मान हो गया 1100, x का मान 1100, दूसरी संख्या कितना निकल के आएगा 3300 माइनस 1100 दैट मीन्स 2200। तो क्या हो गया प्रथम संख्या हो गया 1100, दूसरी संख्या हो गया 2200, दोनों को जोड़ने पे चला आया कितना 3300। आया समझ में? तो तीनों क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, 16 में बोल रहा है यहाँ पे 2700 है ना, यहाँ बोला है कि 2700 रुपया को इस पर दो भागों में बांटे कि पहले का जो हिस्सा है वो दूसरी के क्या दूसरे से, ठीक है, दूसरे से दूना हो। दूना मीन्स दोगुना हो, ये दिया हुआ है ना, दोगुना हो, सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए पहली संख्या हो गया x आपका, दूसरे में क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कि 2700 माइनस x कर देना है। अब क्या बोला पहले का हिस्सा, तो पहले का हिस्सा हो गया x, दूसरे का 2 गुना है, दूसरी संख्या क्या दिया है 2700 माइनस x है, इसका 2 गुना है, 2 से गुना कर दीजिए, x का मान निकालिए कितना आता है यहाँ पे, तो हो गया x, यहाँ पे कितना हो गया 5400, और ये हो गया 2x, हुआ ना। लेके चले आते हैं यहाँ पे क्या निकल के आएगा x प्लस हो गया 2x, ये हो गया 5400, दैट मीन्स 3x बराबर हो गया 5400,
x का मान कितना आ गया, 3 से भाग कर देंगे तो 18 x का मान आ गया 1800, उसको यहाँ पे पुट करने पे कितना आएगा, हटा दीजिए, आएगा 900, खत्म बात। तो जो 1800 है वो 900 का डबल भी तो है, समझे कैसे बनता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, सिर्फ आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दे दूंगा, क्योंकि अब आपको इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि आप खुद से मैथ को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर तक बना के दे दूंगा, आपको खुद से सॉल्व करना है और आपको आंसर निकालना है। और कमेंट में कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर इस क्वेश्चन नंबर इतना का मेरा इतना आंसर आ गया है और ये सही है, ये आपका काम है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब फटाफट कंप्लीट करना है, बहुत रात हो गई है, 12 बजने वाला है, ठीक है। देखिए ध्यान से, सिर्फ मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या करना क्या है, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात है 1:2:3, तो तीनों कोणों का मान बताना है, बस सेम काम कीजिए। तो माना प्रथम कोण, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रथम कोण आप कितना लिखेंगे फ्रेंड्स, 1 है तो बोलेंगे x, फिर बोलेंगे द्वितीय कोण कितना हो गया आपका 2x, तृतीय कोण कितना हो गया आपका ये 3x, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो मैंने आपको बता दिया था 180 डिग्री होता है, यानी 180 के बराबर है। तो कर दीजिए x + 2x + 3x बराबर 180। अब यहाँ पे आप सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिए और तीनों पे x का मान पुट कर देंगे, तब क्या निकल के आएगा, ये आंसर निकल के चला आएगा। 3 2 5 6 हो गया, तो इसका मान आएगा आपका 30 60 90, खत्म बात। यहाँ पे क्या बोला है कि त्रिभुज के दो कोण का अनुपात 4:5 है, तीसरा कोण जो है दोनों के योग के बराबर है, तो तीसरा कोण तीनों कोण बताओगे। तो समझिए ध्यान से, अनुपात में दिया है तो यहाँ पे लेके चलते, प्रथम कोण कितना हो जाएगा, ये 4x हो गया हुआ ना, फिर दूसरा कोण, अब जब अनुपात में दिया है 4:5, तो जब प्रथम कोण हो गया 4x, दूसरा कोण कितना हो जाएगा, ये 5x हो गया हुआ ना, प्रश्नानुसार। आए समझ में, ठीक है। यहाँ देखिए हाँ, तीनों कोणों का योग तो वही होता है ना, जो तीसरा कोण दोनों के योग के बराबर है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो बराबर में आपका 180 ही होने वाला है। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रथम कोण हो गया 4x, द्वितीय कोण हो गया 5x, तीसरा कोण क्या बोला है कि दोनों के योग के बराबर है, दोनों का योग करने पे कितना आएगा 4 और 5 9x, यानी तीसरा कोण मेरा क्या हो जाएगा, ये 9x, और तीनों को जोड़ने पे आता है 180। यहाँ पे आप सॉल्व करके निकालिए x का मान, फिर यहाँ पर पुट करेंगे x का मान, तो निकल के आएगा आपका प्रथम कोण, दूसरा कोण निकल के आएगा आपका कितना 5x से पुट करेंगे तो, और तृतीय कोण में क्या हो जाएगा आपका दोनों को जोड़ने पर, तो 5 + 4 होगा 9x, यहाँ पे आप x का मान पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। आए समझ में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, बन जाएगा ना फ्रेंड्स। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बना करके कमेंट में आप उसका आंसर भेज दीजिए, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं। अगर मुझे कमेंट नहीं आया तो समझिए कि मैं फिर आपका डाउट को सॉल्व नहीं करूंगा, समझे। समझ में। चलिए आगे देखिए क्या है 19 में क्या बोला गया है कि 3 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योग, ठीक है। 3 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का जो योग है वो कितना है 108 है। तो संख्या ज्ञात करें। अब देखिए ध्यान से क्या बोला है सवाल में। हाँ ठीक है, क्या बोला सवाल में कि 3 से विभाजित यानी 3 से कट रहा है वो। अब 3 से कटने वाला 3 लगातार संख्या क्या क्या हो सकता है, तो वो 3 का गुणनफल होगा। वो 3 का गुणनफल होगा ना, तो बोल सकते हैं कि पहला हमारा 3n हो जाएगा,
ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 3n प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का बात हो रहा है तो 3 बीच में आना चाहिए। 3 बोला गया है, अच्छा 3 बोला गया तो तीसरा क्या हो जाएगा 3n प्लस 3 6 होता है, 6 हो गया। अगर आपको बोलता है 4 तो 3n प्लस 9 कर देते हैं। अब क्या बोला तीनों का योग इतना है, तो बस तीनों तो आपका निकल गया है, तीनों को जोड़ दीजिए 3n प्लस 3n प्लस 3 प्लस 3n प्लस 6 जोड़ दीजिए, जोड़ के कर दीजिए 108। यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके निकालिए n का मान। उसके बाद फिर क्या कीजिए आप इस n का मान को यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तीनों जगह पुट करके निकाल दीजिए, तो आपका क्या निकल के आएगा तीनों संख्या पता चल जाएगा, जो कि आपका 3 से कटने वाला है। आया बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20, 21, 22 की तरफ। तो देखो जो 20, 21, 22 है तीनों क्वेश्चन सेम है, तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 22, तो आपसे 20 और 21 बन जाएगा आसानी से। ठीक है, बस अब खत्म ही हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है 22 नंबर सवाल पे, किसी संख्या के 8 गुने में से 18 घटाने पर परिणाम जो है उसके 6 गुने के बराबर हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो मान लिया यहाँ पे संख्या मान के चलिए x, प्रश्नानुसार बनाते हैं। क्या बोला है देखिएगा, जैसे बोला है वैसे करना। संख्या के 8 गुने में से, तो संख्या x हो गया, तो संख्या का 8 गुना मीन्स 8x। 8 गुने में से 18 घटाने पर, 8 गुने में से 18 घटाने पर जो भी परिणाम आएगा, जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसके 6 गुने के बराबर हो जाता है। किसके 6 गुने के बराबर हो जाता है? उस संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। क्या आप यहाँ पे सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं? निकाल लीजिए, वही तो आपसे निकालने बोला है। तो 8x, ये प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 6x, ये माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 18, यहाँ पे हो गया ये 2x, ये हो गया यहाँ पे 18। तो x का मान कितना आ गया 18/2 यानी कि 9 आ गया। समझ गए कितना आसान था, बन गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 लगता है यहाँ पे हो जाएगा, कर देते हैं। छोटा सा बोर्ड और हम कितना कुछ इसमें हटा रहे हैं। दो संख्या का योग, ये देखिए दिया हुआ 95 है, ठीक है 95 है। क्या बोला उसमें से जो एक संख्या है वो दूसरी से 15 अधिक है, ठीक है। एक संख्या जो है वो दूसरी से 15 अधिक है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। देखिए एक संख्या दूसरे से 15 ज्यादा है, दूसरी से ज्यादा है 15, तो मानते हैं यहाँ पे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या यहाँ पे अगर होके चलता है, मान लेते हैं x, तो यहाँ से प्रथम संख्या कितना हो जाएगा? क्या बोला है कि जो एक संख्या है यानी जो प्रथम संख्या है वो दूसरी से 15 ज्यादा है, तो अगर एक को x मान लिए तो प्रथम कितना हो जाएगा x प्लस 15 नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा ना आराम से, x प्लस 15 हो गया। अब दोनों का योगफल कितना बोला है 95 है, तो x प्लस 15 बराबर हो गया 95। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए और फिर यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको दोनों का मान आ जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा लास्ट। यहाँ पे समझिए, किसी संख्या का 2/3 उसके 4/5 से 10 कम है, तो संख्या बतावे। तो यहाँ पे मान लेते हैं संख्या कितना है, संख्या x हो गया। प्रश्नानुसार संख्या का 2/3, तो संख्या का 2/3 मीन्स इतना हो गया। उसके 4/5 से 10 कम है, किसके? संख्या के 4/5 से 10 कम है, ठीक है। तो जो 2/3 है उस संख्या का 4/5 से क्या है 10 कम है, घटा देंगे, क्या हो जाएगा ये 2x बटा हो गया 3,
ये इसको धीरे के चले कितना दिखा जाएगा, ये यहाँ पे हो गया 4x बटा हो गया 5 हो गया 10। और इसको मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया था, क्या करना है, इसको इधर लेके चले आइए और इसको इधर लेके चले आइए, क्या लिखे हो जाएगा ये 4x बटा हो गया 5 माइनस हो गया 2x बटा 3, इधर चला आया, प्लस में था तो माइनस हो गया, माइनस में है तो हो जाएगा प्लस, इक्वल टू हो गया 10। सॉल्व करके यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, निकल जाएगा। तो संपूरक कोणों का अंतर दिया है 40 है, प्रत्येक कोण की माप बतावे। माना प्रथम कोण कितना है, x है, दूसरी कोण अंतर बोला गया है 40 है, अंतर घटाने पर 40 आता है, तो यहाँ पर आपको क्या मानना पड़ेगा, 40 x प्लस 40 मानना, उल्टा मानना पड़ेगा, ठीक है, x प्लस 40, क्योंकि दो संपूरक कोणों का अंतर घटाने पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो अगर एक इतना है दूसरा अगर इतना है तो तीनों कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो संपूरक कोण होता है कितना के बराबर है, दोनों को निकल गया ना। संपूरक कोण किसको बोलते हैं, एक देखिए होता है कोटि पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण, समझे। संपूरक का कहने का मतलब क्या हो गया आपका, वो 180 हो गया है ना। तो यानी संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो बोल सकते हैं कि प्रथम कोण प्लस द्वितीय कोण मिलाकर कितना हो जाएगा आपको, वो 180 के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये संपूरक कोण बोला गया है। तो आप यहाँ पे सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिए, तो हो जाएगा आपका प्रथम कोण, उसमें 40 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा द्वितीय कोण, ठीक है, बन जाएगा। आपसे 2 क्वेश्चन और बचा है, वो भी आप समझ ही लीजिए, अच्छा रहेगा, कीजिएगा ये सब, कमेंट में आंसर भी दीजिएगा, समझे। लास्ट का 2 क्वेश्चन, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर देखे दिया है 20 है। कोटिपूरक कोणों का सम कितना होता है, यानी योग कितना होता है, तो आपका होता है 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि प्रथम कोण अगर हो जाता है, यहाँ पे मान लीजिए कि प्रथम कोण क्या हो गया, x हो गया, तो यहाँ से आपका दूसरे कोण क्या बोला है, 20 का अंतर दिया है, यानी कि 20 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नानुसार जब कोटिपूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री के बराबर, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, प्रथम कोण प्लस द्वितीय कोण को जोड़ने पे आता है कितना, 90 डिग्री। सॉल्व करके निकाल लीजिए x का मान, और उसको यहाँ पे पुट करने पे दोनों का मान निकल जाएगा। दादा की आयु अपने पोते से 10 गुना है, वाह। जबकि दादा और पोते का आयु का अंतर 54 साल है, तो दोनों की आयु बताइए। तो मान लीजिए अंतर बोला तो मान के चलते हैं पोते का उम्र, ठीक है। माना पोते की आयु, किसी का भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। तो पोते की आयु हो गया 100 वर्ष, दादा कितना हो जाएगा, दादा की आयु बराबर 54 प्लस x, सेम चीज, नहीं समझे। कि जब बोला है कि दोनों का अंतर जब दिया है 54 साल, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो पोते का मान के चलते हैं, अगर 100 वर्ष है तो दादा का कितना हो गया, 54 प्लस 6 हो गया। अगर दोनों का हम घटाते हैं तो यहाँ पे हमारा 54 साल आंसर आना चाहिए, आ गया। अब क्या बोला है कि दादा का जो उम्र है, दादा की जो आयु है, ठीक है, वो अपने पोते से 10 गुना है। तो पोता का आयु कितना है, x है, तो इस x का क्या है, 10 गुना है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके निकालिए x का मान, तो निकल के आया कितना, दोनों का आयु निकालना, x का मान निकाल लीजिए, यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे चलेगा कितना हो गया, 9x बराबर हो गया 54, x का मान हो गया 6, 9 से 54 होता है। अब x का मान यानी पोते का उम्र हो गया 6 वर्ष, दादा का उम्र कितना हो गया, 54 प्लस 6 हो गया 60 वर्ष। तो क्या निकल के आ गया आपका फ्रेंड्स, ये दोनों का उम्र निकल के चला आया। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि मैंने अभी आपको जो जितना भी क्वेश्चन समझाया, भले आपके सामने स्क्रीन पे 30 मिनट का वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके लिए मुझे 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लगा है। 11 बजे मैं बनाना स्टार्ट किया था और अभी 12 बज के एडजस्ट 15 मिनट हो रहा है, एग्जैक्ट 12 बज के 15 मिनट हो रहा है, समझे। तो ये मेरा 1.25 घंटा का मेहनत आपको 30 मिनट में आपको देखिए मिल रहा है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये आपका देखिए डाउट सेशन था फ्रेंड, तो मैंने आपको ये डाउट भी क्लियर पूरा अच्छे से करवा दिया, और मैंने प्रश्न वाला 13 तक सॉल्व करवा दिया। तो आप वहां तक कीजिए प्रैक्टिस, जो भी डाउट होता है तो आप बताइएगा,
मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। और हाँ, जहां पर भी मैंने आपको टास्क दिया है कि इसका आपको कमेंट में करना है आंसर, तो आप वहां पे आंसर करके हमको भेजिएगा कमेंट में, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप कमेंट में आंसर नहीं भेजेंगे ना, तो मैं भी सॉल्व आगे नहीं करूंगा, आपका किसी भी डाउट को क्लियर नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे भी तो लगना चाहिए कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कर रहे हैं साथ में। सिर्फ एक तरफा थोड़ी होता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप कुछ मेहनत ना करें, ऐसा कुछ होता है क्या? ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो यदि आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा शेयर, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए, उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। चलिए आप कीजिए प्रैक्टिस, हम चले अपना पढ़ाई करने के लिए। बाय बाय, राधे राधे।